नमस्कार दोस्तों, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमों की कई सारी कहानियां सुनी होगी। शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार की नोक पे इतना विशाल मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र का ही एक ऐसा किला जिसे ना शिवाजी महाराज जीत पाए थे और ना ही उनके पुत्र संभाजी महाराज। आखिर क्यों इतने छोटे से किले को शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जैसे वीर महापराक्रमी योद्धा हरा नहीं पाए थे? चलिए विस्तार से देखते हैं। ये बात है 1617 की, जब सिद्दी अंबर नामक एक सरदार ने बादशाह से इसी किले की स्वतंत्र जहांगीरी प्राप्त की। आगे इसी सिद्दी अंबर को जंजीरा साम्राज्य का मुखिया समझा जाने लगा। दिन बीतते गए और 1650 के आते आते जंजीरा किले के आसपास रहने वाले गांवों को सिद्दी के आतंक का सामना करना पड़ रहा था। ये वो समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमों का डंका पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा था। ऐसे ही एक दिन शिवाजी महाराज के पास सिद्दी के आतंक से परेशान प्रजा पहुंची। प्रजा को सिद्दी के आतंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए शिवाजी महाराज ने इस किले को जीतने की योजना बनाई। लेकिन हर बार कुछ न कुछ परेशानियों के कारण उनके हाथ सिर्फ असफलता लगी। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा किले को 6 बार जीतने की कोशिश की, लेकिन इतने प्रयत्नों के बाद भी ये किला उनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि ये समुद्री किला इतना सुरक्षित और मजबूत था कि इसको जीत पाना कोई आसान काम नहीं था। कहते हैं 40 फीट ऊंची दीवारों के इस किले पर 500 से भी ज्यादा तोपें थी। चारों तरफ से समुद्र में होने के बाद भी इसमें 2 बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब थे और एक सबसे बड़ी कलाल बांगड़ी नामक तोप, जो कि किले पर से ही तटों तक वार कर सकती थी। इन्हीं कारणों की वजह से ये किला सालों सालों तक कोई भी जीत नहीं पाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने भी इस किले को जीतने की 2 बार कोशिश की थी। कहते हैं इसी किले को जीतने के लिए संभाजी महाराज ने इस किले के बाजू में पद्म दुर्ग नामक एक किले का निर्माण भी करवाया था। संभाजी महाराज अपनी पूरी क्षमता के साथ इस किले को स्वराज्य में लाने की कोशिश कर रहे थे। संभाजी महाराज ने इस किले तक पहुंचने के लिए एक पुल का निर्माण भी करवाया था। कहते हैं किला उस समय हारने की कगार पर था। संभाजी महाराज इस किले को जीतने ही वाले थे। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बस इसी की वजह से संभाजी महाराज को पीछे हटना पड़ा। आगे मुगल, आदिल शाह और अंग्रेजों ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ ये किला नहीं लगा। 1617 से लेकर 1634 तक ये किला अजय रहा, लेकिन 117 वर्ष के बाद बाजीराव पेशवा के भाई चिमाजी अप्पा ने इस किले को जीत के स्वराज्य में लाया। तो चलिए आज की कहानी यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं इतिहास के पन्नों में छुपी भारतवर्ष के महान वीरों की ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।